प्रीवियस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि कैसे कोन के ज़रिए हमने मुख्तलिफ कर्व्स बनाई थी। तो उन कर्व में से एक कर्व हमारे पास थी पैराबोला। पैराबोला हमने देखा था कि पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा होता है। इस पैराबोला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इसमें इसके इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एक एफ होगा जिसे हम फोकस कहते हैं। इस फोकस का किसी भी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस होगा। कोई पॉइंट ले लें आप, यहाँ पर, यहाँ कुछ भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स आप जो जितने पॉइंट्स आप बना सकते हैं आप बना लेंगे। तो हम कोई एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं जो कि हमारे पास है पी। इसी तरह से इस पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ओके। तो हमारे पास क्या है, फोकस है। ये भी आप एप्लीकेशन में देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस फोकस की। हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, इस पैराबोला के पीछे एक लाइन है जो कि इक्वली डिस्टेंस में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके साथ ही यहाँ इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है वर्टेक्स, और ये सिर्फ यहीं पे होता है। ये वाला पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स होता है। okay? अगर यहाँ से लेकर यानी इस वर्टेक्स से लेकर इस एफ तक डिस्टेंस ए है, तो इस वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है ये भी ए होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस तक का, ये हमारे पास होगा 2a। ओके, तो इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी आप देख रहे हैं कि पैराबोला का एक हिस्सा ये ऊपर की तरफ जितना है इतना ही ये नीचे की तरफ है, नहीं ये नीचे की तरफ है। तो इस एक्सेस को हम कहते हैं, इस एक्सेस को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये कहलाता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो हमें कंपोनेंट्स क्या पता चल रहे, पहले वो आइडेंटिफाई कर लें, फिर हम पैराबोला की तरफ आएंगे, इसकी डेफिनेशन की तरफ। फोकस है हमारे पास, एफ डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स को हम आमतौर पे शो करते हैं डी से, और हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। फिर हमारे पास वर्टेक्स है, और इसके अलावा एक और कर्व होती है जो कि आमतौर पे वो नहीं बताई जाती। वो हमारे पास है इस फोकस से एक वर्टिकल लाइन पास करती है, इसे हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। नंबर 5, लैटिस रेक्टम। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। पैराबोला की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी पॉइंट P से कोई भी पॉइंट ले लें, किसी पॉइंट P से डिस्टेंस फाइंड करें फोकस का, आप इस डिस्टेंस को कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। D शो कर रहा है कि इस पॉइंट P का और F का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स D। यानी कि इसको अगर हम शो करें यहाँ पर, तो ये अगर फोकस है, ये पॉइंट P है और ये एक हमारे पास D से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस
अगर हमने शो करना है तो इसका मतलब होगा पी एफ, इसको मैं अभी लिखूंगा, और पी डी हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी डी। तो पैराबोला की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि फोकस से किसी भी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ये ले लें तो ये एफ पी है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में निकाल दो कि ये इक्वल अभी नहीं लग रहा है क्योंकि पैराबोला मैंने सही नहीं बनाया है। ये तमाम डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन यही होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला will be equal to distance between any point P with F will be equal to the distance between P and डायरेक्ट्रिक्स D। ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी डेफिनेशन को हम यूज करते हुए हम फार्मूला पैराबोला का फाइंड करेंगे। पहले तो आप डिस्टेंस फार्मूला देख लें, मैं इसको रिव्यू कर दूं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो हम इस पॉइंट को कह देते हैं कि P1 और ये हमारे पास है P2। तो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप अंडर रूट लगाएंगे तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन जैसे हमने देखी कि हमारे पास, मैं पैराबोला दोबारा यहाँ बना लेता हूँ। ये पैराबोला है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस एफ है। तो अब अगर हम बात करें, सपोज कि ये जो फोकस है ये एक्स एक्सिस पे है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। सपोज कि हम पर्टिकुलर केस देख रहे हैं कि फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो ये फोकस एफ होगा, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा A0। और कोई पॉइंट आप यहाँ पर ले लें तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई, ये कोई पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को आप कह दें कि ये P है, कि हम इसे कह रहे हैं PXY। अब इस पॉइंट और इस फोकस का हम डिस्टेंस देखेंगे, वो अभी हम बात करते हैं। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स मैंने बना दिया। अब यहाँ से एक ये वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे फॉल करेगी, ये 90 डिग्री पे होगी। ये हमेशा याद रखें कि इसका आपने इस तरह से डिस्टेंस नहीं देखना, आपने 90 डिग्री पे इसको देखना है। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन है। ये जो वर्टेक्स है इसका, ये वर्टेक्स, ये ओरिजिन है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस a है, तो वर्टेक्स से लेकर इस ये वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस माइनस a हो जाएगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन बतानी है तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। तो इस वर्टिकल लाइन का हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा माइनस ए, और इसका y कंपोनेंट आ जाएगा y, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर कोई दो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये x है ये y है, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन y ही रहता है क्योंकि हाइट इसकी सेम है, इसकी हाइट हमारे पास सेम है। तो ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ आ गया। ये डायरेक्ट्रिक्स डी है, इसकी इक्वेशन थी माइनस ए, तो इसका मतलब है कि ये माइनस ए होगा। अब क्योंकि इसकी हाइट सेम है हर जगह पे, ये हाइट सेम है, तो वो हाइट सेम होने की वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी, इसका नाम हम कोई पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स डी कह देते हैं। अब ऑलरेडी हमने कहा हुआ है डिस्टेंस पी एंड डी। पी और एफ का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर।
एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट किया, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने यहाँ पर अंडर रूट लिख लिया। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी ये क्या होगा, पी हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वहाँ पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास है -a, तो ये आ जाएगा x - a प्लस आ जाएगा बेसिकली x + a होल स्क्वायर और y - y होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से आ जाएगा x + a स्क्वायर अंडर रूट। तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि जो राइट साइड है ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ राइट साइड पे हमने बेसिकली स्क्वायर वो फार्मूला अप्लाई करना है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। जी, हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बड़ा फेमस फार्मूला है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर अंडर रूट है तो ये हमारे पास एक्स मॉड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा x + a मॉड, और यहाँ से हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, x - a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर देते हैं, x - a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो x + a होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ओके, तो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये डेरिवेशन हो जाएगी। तो ये हमने इक्वेशन डिराइव की है जब पैराबोला एक्स एक्सिस पे है, उसका फोकस एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे है, और वाई एक्सिस हमारे पास है इसी तरह से, और डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये इक्वेशन है, इसको आपने कैसे याद करना है, जब x की पावर देखें, पहले वो देख लें कि पैराबोला हमारे पास उसकी ओपनिंग किस तरफ है। पैराबोला की ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि अ, ये कुछ इस तरह से ओपन हमारे पास हो रहा है। अगर इसकी ओपनिंग इस तरह से होगी, अगर इसकी ओपनिंग इस तरह से होगी, अगर इसकी ओपनिंग इस तरह से होगी, तो इसकी इक्वेशन मुख्तलिफ होगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x की वैल्यू आपने देखना है, x की पावर आपने देखना है, जो लीनियर पावर होगी उसको आपने देखना है। तो अगर ये x की पावर 1 है या y की पावर 1 है तो उस तरफ ही ओपनिंग होगी, यानी इस केस में हमारा पैराबोला इस तरफ ओपन होगा। अगर ये इक्वेशन होती और ये पॉजिटिव साइड, यहाँ यहाँ प्लस आएगा, तो ये पॉजिटिव साइड पे इसकी ओपनिंग होगी। अब अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x अगर है, तो इस केस में जो पैराबोला है इसकी ओपनिंग होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसी तरह से आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay देखेंगे, तो इस केस में y को आप देख रहे हैं, y हमारे पास इसकी पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर है, और साथ इसके प्लस है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तो इसकी ओपनिंग पॉजिटिव y एक्सिस पे होगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम इसी तरह से बात करें x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की, तो इस केस में जो हमारे पास ओपनिंग है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये
4 इक्वेशंस बेसिकली बनती हैं, 4 इक्वेशंस बनती हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की है। फोर्थ हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसकी ओपनिंग होगी। तो अभी तो आप ये सीखें कि पैराबोला बनते किस तरह से हैं और ओरिजिन पे कैसे बनते हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि पैराबोला मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी बन रहा होगा। इस केस में वर्टेक्स कुछ और होगा, पैराबोला यहाँ पर भी बन रहा होगा या पैराबोला इस तरह से भी बन रहा होगा। ओके, तो पैराबोला मुख्तलिफ तरीके से, ज़रूरी नहीं कि वो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था या डेरिवेशन थी पैराबोला की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।